So joining me today is one of my all-time favorite players, Manan Sharma, first class cricketer from Delhi. And मैंने जब क्रिकेट शुरू करी थी तो द फर्स्ट प्लेयर आई लुक्ड अप टू, क्योंकि मेरी उम्र का ही था और मेरे से बहुत अच्छा खेलता था, तो वो मनन शर्मा था। क्योंकि वैसे मतलब ये 4 कदम आगे ही चलता रहा है क्रिकेट में मुझसे, तो फिर वो कब ने कब छोड़ भी थी, इसको पता भी नहीं चला होगा। तो मनन, how is everything going? I think things are getting back to normal, but I think we have to live with this, and we just have to take all the safety measures and keeping everything in mind. You have to live with it, and you have to carry on. You can't just sit at home. ये पहला इतना बड़ा ब्रेक मिला होगा, तो मिस क्रिकेट को कितना मिस कर रहा है एज अ प्लेयर? बस यही है यार, मतलब क्रिकेट को तो मिस काफी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो आदत होती है। डे आउट हम प्रैक्टिस करते थे, सुबह शाम को पूरा दिन। ऐसे ही लगता है कि बस यार बड़ा मुश्किल है ये टाइम। अब निकल रहा है, अच्छी बात है। जैसे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का भी मैच चालू हो गया है, कुछ इनिशिएट किया उन्होंने, तो देखते हैं कैसे जाती है टेस्ट सीरीज। यार बट इस वक्त मतलब जैसे सबसे ज्यादा कंसर्न लोगों का ओवरऑल फिजिकल हेल्थ तो है ही, मेंटल हेल्थ ज्यादा हो गया है। तो हाँ, और स्पोर्ट्समैन थोड़े मेंटली स्ट्रॉन्गर होते हैं, बट फिर भी जरूरत तो पड़ती है। हाँ, हम थोड़े मेंटली नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट जितने भी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं डिप्रेशन में ऐसे नहीं जाते, क्योंकि उनको वो कोई ना कोई तरीका निकालते हैं अपने आप को बिजी रखने में, कुछ करने में। तो हाँ, तो मेंटली बहुत फर्क पड़ा है इस लॉकडाउन के टाइम में। मतलब कुछ भी, बस यही है कि डिप्रेशन और ये सब चीजें क्या होता है, जब आप खाली बैठे होते हो ना, तो ये सब चीजें दिमाग में आता है। अगर आप अपने आप को बिजी रखोगे ना किसी भी वे में, तो आई थिंक फिर ये आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है इन सब चीजों से। तो मनन शर्मा कैसे बिजी रखता है अपने आप को? या बिजी, अब जैसे अब ये साइकिलिंग का नया वो है आजकल। तुम देखो राष्ट्रपति भवन में सुबह जाओ तो साइकिलिंग, आपको इतने जान पहचान के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि अब शायद वो न्यू नॉर्मल है। आप बाहर नहीं जा सकते और आप ऐसे ही मिलोगे अब तो शायद साइकिल पे। तो मेरा अब यही है बिजी यार। जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ काफी, और अब जैसे फुटबॉल चालू हो गया, ईपीएल चालू हो गया, तो आधा टाइम उससे निकल जाते देखते, क्योंकि इतना मजा आ रहा है। युवराज से दीपिका बन गया हो सकता है। युवराज सिंह तो मतलब शुरू से ही मेरे लिए वो तो आइडल ही रहे हैं। लाइक आई ऑलवेज लुक अप टू हिम। तो एक बात बता, जैसे क्रिकेट जब खेलना शुरू करा, मेरे हिसाब से 12 साल में अंडर 15 खेलनी शुरू कर दी थी। हाँ बिल्कुल। और 17 के आसपास स्कूल में ही थे हम लोग जब रणजी ट्रॉफी खेल रहा था। तो वो जो एक होता है कि और लोगों से, अपनी एज ग्रुप से थोड़ा आगे ही चल रहा है, तो एक जो सेल्फ मतलब प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा आ जाता है इस चीज का। हाँ, तो इसमें क्या है, जैसे यार आप स्कूल में ही ना, अगर आप छोटे और आप बड़े एज ग्रुप में खेलते हो तो कॉन्फिडेंस ना वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरे लिए जब मैं रणजी ट्रॉफी फर्स्ट टाइम खेला ना, तो मेरे लिए इतना कोई नई चीज नहीं थी कि यार मैं नर्वस था या कुछ भी, क्योंकि मैं इन सबके साथ पहले प्रैक्टिस कर चुका हूँ, खेल चुका हूँ कहीं ना कहीं। तो यही लगता है कि जैसे तो वो नर्वसनेस जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है आपकी एज अ प्लेयर, क्योंकि आप शुरू से आप देख रहे हो, आप इतने बड़े लोगों के साथ खेल रहे हो, आप अपने एज ग्रुप से आगे खेल रहे हो, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। और फिर आप एकदम से, जैसे इतने रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट है, बहुत मतलब कोई इजी क्रिकेट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट क्रिकेट है। आप जब वहाँ जाते हो और आप मतलब जब आप छोटे थे और जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपको ना नर्वस नहीं होना चाहिए। तो वही मेरे लिए वही एक बड़ा फैक्टर था कि मैं नर्वस नहीं हुआ बिल्कुल भी जब मैंने अपना पहला गेम भी खेला। जैसे मैंने जितनी भी ऑब्जर्व करी है क्रिकेट, मेरे हिसाब से तो अंडर 22 तक लास्ट एज ग्रुप क्रिकेट होती है, उसमें और रणजी ट्रॉफी में भी बहुत सिग्निफिकेंट फर्क है। 19 से सीधा रणजी ट्रॉफी में वो करा था, और तो वो उसका प्रेशर या उसका फील फैक्टर कैसा था? यार क्या हुआ था, क्योंकि जब मैं मेरे को रणजी ट्रॉफी में वनडे 2007 में खेल गया था। तो मैं तब स्कूल में ही था, और तभी मैं जैसे वनडे खेल गया था। तो वनडे में तब विराट था, आकाश भैया थे, मिथुन मन्हास भैया थे, तो ये सारे जितने भी लेजेंड्स है गेम के, ये तब मेरे साथ खेल रहे थे। तो जब मैं 19 वगैरह खेल रहा था, और उसके बाद में जब रणजी ट्रॉफी मेरा डेज में डेब्यू हुआ था, तो मेरे लिए ना बहुत एक इतना कोई वैसे जैसे कोई नॉर्मल जो प्लेयर है जैसे 19 से सीधा रणजी ट्रॉफी में जाता है। अब क्या आजकल का क्रिकेट बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आईपीएल है, और आईपीएल में क्या होता है, आप इतने बड़े प्लेयर्स के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, तो वो जो एक वो अंदर से डर होता है ना, एक वो जो आप हेजिटेट करते हो, आप किसी चीज पूछने में, वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। वो किसी भी मतलब छोटे लड़के में, जूनियर में, किसी में ये वो नर्वसनेस, they are all ready to go out there and like show them. तो ये है सीन। एंड मतलब ये वो वाला है कि जैसे क्योंकि यू वर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट्स
as we were growing up and till a significant time. But अभी जैसे कभी टीम में खेल रहा है, कभी नहीं खेल रहा, खुद पे प्रेशर आता है, मूड ऑफ होता होगा. हाँ, ये सब तो होता है. जब आप नहीं खेलते हो तो आपका मूड ऑफ होता है और आपको फिर आप चीजें सोचने लग जाते हो. बट मैंने ना ये चीजें शुरू से देखी, तो मेरे को इस चीजों को आई टेक इट इन माय गुड स्ट्राइड एंड आई ऑलवेज वांट टू लाइक डू बेटर. सो अभी भी मेरा इंजरी के वजह से लास्ट 2 साल, मतलब मैं इंजर्ड था 2 साल पहले जब मैं वनडे खेल के आया. फिर इसमें जो देश की टीम बनी थी उसमें मेरा ग्रोइन में इंजरी हो गई थी, तो वो थोड़ा लंबा चला. और फिर क्या होता है, जब आपका एक सीजन थोड़ा पीछे हट जाते हो ना, तो फिर और भी नए लड़के हैं आते हैं, तो फिर अगेन यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड यू हैव टू परफॉर्म अगेन. तो इसमें यार क्रिकेट में यही है कि आप अपनी चीज ना, आप अपनी जगह, मतलब ये नहीं ग्रांटेड नहीं ले सकते फॉर ग्रांटेड कि आप हो. आपको हर मैच में आपको उतना ही परफॉर्म करना है और आपको पिछली परफॉर्मेंस भूल के आपको हर एक मैच को अपना नया मैच की तरह खेलना होता है. दैट्स इट. अभी क्या होता है, वो प्रोफेशन का फर्क आ जाता है. द मोमेंट आप 21-22 वाला खेलते हो, तो वो जब एज अ स्पोर्ट खेलता था उस वक्त ग्राउंड पे जाने में या माइंडसेट में या मैच में फर्क होता था, या सेम ही रहा है? नहीं, क्या होता है जब आप छोटे होते हो, जब हम स्कूल में हम खेलते थे, तो मेरे कोई इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि आप अभी यू आर ग्रोइंग अप, तो उसमें ना आप अपना बिल्कुल एकदम फ्री होके, और आपकी ज्यादा दिमाग में चीजें नहीं आती उस टाइम, आप इतना सोच नहीं सकते. तो वो बेटर होता है. ऑफ कोर्स आप जितना बड़े होते हो तो आपके दिमाग में और चीजें आती हैं और मतलब और बहुत कुछ आप सोचते हो, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं. तो थॉट्स आते हैं अलग अलग, ये तो है. बट हाँ, चीजें जब आप, क्योंकि फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैं अपना फर्स्ट अंडर 15 गेम खेला था, तो मैं प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर था. मैं अपने बैटिंग में शायद मेरा इतना नहीं था, बट 1-2 साल में मैंने इतनी मेहनत करी बैटिंग में कि उसके बाद मैं जितनी बॉल डालता था उतनी ही मैं उसके बाद प्रैक्टिस बैटिंग में भी करता था. और फिर मेरी बैटिंग काफी हैंडी, मतलब मैं किसी भी सिचुएशन में और किसी भी नंबर पे खेल सकता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था. लेकिन सही है, लेकिन जितना भी स्कूल लाइफ था, स्कूल में हमने जितनी क्रिकेट खेली, मतलब हमारा स्कूल का जो ग्रुप था, हमारी टीम थी यार, मतलब वो बहुत ही अलग और बहुत ही मजेदार लोग सारे. पीछे मैं कह रहा था कि हम जो 12th में जीते हैं उसमें से 7 लोग तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल गए 11 में से. वही हाँ, वो तो है. मतलब हाँ, कि ध्रुव, समर्थ, उन्मुक्त, मिलिंद, अर्जुन, अपना तो, और एक और 3 हमारे बैच की, 6 प्लेयर. हाँ, 6 प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल गए, जो 11 में से 6 तो लगा ले. वाटर फॉर्मेटिव स्कूल की, अगर तू स्कूल की हिस्ट्री भी देखे तो पहले भी जैसे गौतम भैया, रजत भैया, ये लोग मतलब यार सब इतने बड़े प्लेयर. अभी वो वाला करता है कि कोशिश अभी दोबारा अपनी पीक अचीव करने की रहती है. वो मोटिवेशन कैसे लाता है यार? वो मोटिवेशन ना, एक तो जैसे मेरे घर पे शुरू से ऐसा सीन रहा है कि अगर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है ना, तो मतलब ठीक है, खुश होते हैं घर वाले, बट उनको क्या है, जिस दिन मैं परफॉर्म नहीं करता ना, उस दिन मतलब ज्यादा वो होता है कि हमारे घर पे कि क्यों हम वो, मतलब हम जब परफॉर्म करते हैं तब जब आपने परफॉर्म किया सब कुछ सही होगा, ठीक है, वो भी अच्छी चीज है, आपको देखना चाहिए आपने क्या अच्छा किया. तो और जब आप परफॉर्म नहीं करते हो ना, तो एक क्या होता है, आपको सोचना. सो ये जो हम अपने रूम में जाके अब बैठते हैं सोचने, ये सोचना ना बहुत जरूरी है. अगर हम सोचेंगे नहीं ना, तो सोचने के बिना आप सिर्फ एक मोमेंटम में आप चले जा रहे हो विद द फ्लो, मतलब आप चले जा रहे हो, जो हो रहा है देख चले जा रहे हो, तो उससे क्या होता है, चीजें और खराब होती हैं. सो इस वे में ना आपको सोचना चाहिए कि इफ यू आर इन दैट टीम, यू आर देयर फॉर अ पर्पस. एंड बीइंग एन ऑलराउंडर और भी ज्यादा एडवांटेज होती है आपके पास, कि जैसे आपका दिन बॉलिंग में अच्छा नहीं गया, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो बैटिंग में कि आप अपनी टीम को जिता सकते हो. जिस दिन बैटिंग में अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे पास ये एडवांटेज, मैं यही सोचता हूँ, जैसे अगर हम डेज का मैच भी खेल रहे हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी का है, तो अगर मैं जैसे बैटिंग में आउट होता हूँ, तो मैं अपनी हर कोई प्लेयर सोचता है कैसे आउट हुआ, क्या हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ मेरे को बॉलिंग में अब कैसे करना है. तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है जो ऐसे चलता है. मेरी जितनी सेंस ऑफ क्रिकेट है, मेरे उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे एवरेज बैटिंग में बहुत कम लगी. यार मनन इससे बहुत ऊपर का प्लेयर है. हाँ, वो तो मैं खुद कहता हूँ मेरी बैटिंग एवरेज में कम है और मेरे को बेटर करनी है. तो अभी मैंने 2017 पीछे पहले अपनी सेंचुरी मारी, जो और पहले मेरी काफी सेंचुरीज है, मेरे 2-3 नॉट आउट्स भी हैं 80 में 70 में. तो मेरे को हाँ बैटिंग में करना है और मैं अच्छा कर सकता हूँ. जो मेरा भी जो स्टैट्स दिखा रहे हैं उससे मैं कहीं ज्यादा बेटर कर सकता हूँ. विद बीइंग अ बैटिंग, मेरे हिसाब से बीइंग अ बॉलिंग ऑलराउंडर,
हाँ, being a bowler and all-rounder, yeah, that I think my average should be between 35 and 40 for batting or bowling all-rounder or whatever it is. It's a decent average to have, but right now what I have, it can get better, of course. So IPL, वो last year you were with KKR. 2016 I was with KKR. Okay, so 2016 और उससे पहले दिल्ली के साथ भी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस। उससे पहले दिल्ली के साथ भी थे, स्क्वाड में नहीं थे, बट वो एक जो होते हैं जो साथ में, वो फर्स्ट एक्सपोजर वही था वैसे आईपीएल। हाँ, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जब आईपीएल स्टार्ट हुई थी तब मैं डेयरडेविल्स के साथ था, तो वो एक्सपोजर ही एक बहुत बड़ी चीज थी अपने। हम जब ग्लेन मैकग्राथ था, डैनियल वेटोरी जिसको मैं फॉलो करता था बॉल डालते हुए, तो उसके साथ मैंने बॉल डाली भी है। और इतनी जब आप छोटे होते हो, इतना बड़ा प्लेयर आपके साथ बॉल डाल रहा है और आप पूछो और उनसे चीजें, जब इतनी छोटी उम्र में आपको चीजें पता चल जाती है, तो वो अच्छा ही होता है सीखने के लिए। तो कंसीडरिंग दैट कोचेस इतने, प्लेयर्स इतने, एनी 3 थिंग्स व्हिच हैव स्टक विद यू, और वो होता है कि जैसे ये चीज दोहराता रहूंगा, तो एनी 3 थिंग्स यू कुड टेल मी। या एक तो जब मैं विटोरी से जब फर्स्ट टाइम मिला था और हम बॉल डाल रहे थे नेट पे इकट्ठे, तो मैंने उससे बात करी थी। तो विटोरी का यही कहना था कि आप मेरे को, मतलब उस टाइम में जब मैं काफी छोटा था, मेरे को तब उसने बताया था कि आप एक ओवर में सारी बॉल सेम नहीं डाल सकते। तो एक ये चीज उसने कहा कि क्योंकि हम बीइंग अ स्पिनर, आपको वेरिएशन चाहिए बैट्समैन को आउट करने के लिए, क्योंकि यू हैव टू प्ले विद द बैट्समैन माइंड, यू कांट जस्ट गेट हिम आउट लाइक दैट। तो ये चीज ना मेरे अंदर बहुत आ गई थी। तो मैं जब बॉलिंग करते हुए ना, जब अपने रन अप होता तो मैं सोचता था, तो मेरे को एक ये चीज है कि हर बॉल से पहले सोचना कि आपको क्या करना है। मतलब ऐसा नहीं जब आप बॉल डालने जा रहे हो और जब अपने आप जंप में हो तब आप सोच रहे हो, दैट्स टू लेट टू थिंक। तो एक ये चीज थी कि मैं हर बॉल से पहले सोचता था, जब अपने बॉलिंग रन अप पे होता था तो मैं सोचता था। एक मेरे को ये एक चीज ये है, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे वो, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बताई थी कि आप क्रिकेट क्यों खेलते हो। मैंने कहा मुझे पसंद है, आई एंजॉय दिस गेम, दैट्स व्हाई आई प्ले इट। कहते तो इंडिया में लोग क्या करते हैं कि इसको, ठीक है रिलीजन है, क्रिकेट बहुत अच्छी चीज है, बट इसको ना आप एज अ स्पोर्ट लेना चाहिए, एज अ हॉबी। यू शुड एंजॉय। मतलब आपको वैसे ही रहना चाहिए जैसे अगर आपका दिन भी अच्छा नहीं गया तो आपको इतना नहीं होना चाहिए कि आप लोगों से बात करना बंद कर दो, आप खाना ना खाओ, तो क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन ना अगले डे पे भी आता है, आपका मूड वैसे ही रहेगा अगले डे पे भी। तो इसमें क्या है, यू हैव टू बी वेरी मॉडरेट, यू हैव टू बी नॉर्मल। और मैंने अब ये सब सीखा है, क्योंकि चलो एवरीवन कैन हैव अ बैड डे यार, एवरीवन कैन हैव अ बैड डे, इट्स वेरी नॉर्मल। तो मैंने ये चीज सीखी है कि यू हैव टू बी जिस दिन अच्छा भी नहीं होता उस दिन भी गिव इट लाइक अ बेस्ट शॉट, बट देन इट डजंट हैपन, हमारे उसमें नहीं जाता फेवर में। और एक मेरे को चीज बैटिंग में ये है कि आप बड़े रन तभी कर सकते हो अगर आप विकेट पे स्टे करना सीखो, और अगर आप विकेट पे रुकना सीखोगे तभी आप रन कर सकते हो। ये नहीं कि आप जाते ही सोचो कि मैं इधर से भी शॉट्स बना के मैं इधर मार। लंबी गेंद के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जिस ट्रॉफी में। तो ये चीज मेरे डैड ने सिखाई है, जो अभी तक मैं ट्राई करता हूँ, नहीं हो पाती कई बार, क्योंकि जितनी उन्होंने बैटिंग करी है उतनी तो मैं शायद ना कर पाऊँ। तो स्टार्ट में कैसे वो था, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लग गया तो चेंज क्या आया, और फिर आज की डेट में क्या इक्वेशन है? तो स्टार्ट ऐसा हुआ था कि जब डैड खेलते थे तो मैं उनके साथ जाता था, उनके प्रैक्टिस देखने। हम सोनेट जाते थे जब वहाँ पिकनिक हट में प्रैक्टिस होती थी। पिकनिक हट में तो वहाँ मैं देखता था, और तब पिकनिक हट में जो प्रैक्टिस होती थी उस टाइम पे सारे पे स्टार प्लेयर्स और एक ही नेट चल रहा था, वो बहुत इंटेंस प्रैक्टिस होती थी। और बीइंग अ किड इतने अच्छे प्लेयर्स को देख के, इतनी अच्छी प्रैक्टिस देख के ना, तो आप मतलब तब मैं सीखता तो क्या था, क्योंकि मैं काफी छोटा था, बट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया था। तो वो ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता गया कि पापा को देख देख के इंटरेस्ट बढ़ता गया, और फिर मेरे को भी पसंद आई ये गेम और मैं खेलना। और फिर शुरू से ही क्या हुआ कि डैड थे स्ट्रिक्ट बहुत शुरू से ही, तो मेरे बचपन से ही, अगर मैं छोटा भी था तो छोटे होके भी आप गलतियां करते हो ना, छोटे हो तो तब भी मेरे को क्या था, मेरे डैड मुझे तब भी परफेक्ट चाहते थे कि ये शॉट जहां मार रहे हो वहीं जाए। तो क्या होता था, उसके बाद हम स्कूल के गेम्स खेलते थे और ये सब होता था। तो जब मेरा पहला इसका अंडर 15 स्टेट गेम में फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ था, हमारा पहला मैच हिमाचल से था, जामिया में। अच्छा। तो मेरे को याद है मैंने घर पे बोला था कि मम्मी को कि आप पापा को मत आने देना, ये मेरा पहला गेम है और मैं हो जाऊंगा। किसी इंटरव्यू में भी आया था तेरे कि मनन शर्मा डजंट लाइक हिज फादर टू मैचेस, क्योंकि वो होते थे। तो मैं सोचता था कि जो उन्होंने मेरे को बताया उनकी तरफ से करूं, मतलब उनकी तरह से करूं, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब अपने आप खेल रहे हो तो आपको अपनी चीजें अपने हिसाब से करनी चाहिए। तो जब मैं उनको देखता था मैं टेंस हो जाता था काफी। तो मेरे को याद है मैंने बोला था कि नहीं आने को,
और नहीं आए थे, आए भी थे लेकिन मेरे को दिखे नहीं थे, तो अच्छी बात है। तो मुझे याद है मेरा फर्स्ट मैच मैंने 10 विकेटें ली थी 2 इनिंग में, मतलब पहली इनिंग में 7 और दूसरी में 10। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि एकदम से मैंने पहले मैच में इतना ज्यादा विकेटें ले ली, और मैंने उस साल मैंने शायद 20-22 विकेटें भी ली थी 4 मैचों में। और तब से वहां से वो स्टार्ट हुआ। फिर अब क्योंकि जब शुरू में फिर हम क्लब जाते थे, तारिक सिन्हा सर थे, मतलब वो तो इतने बड़े कोच हैं, उनसे बड़ा कोई कोच वैसे मैंने आज तक नहीं। तो अब उनके गाइडेंस में शुरू से, क्योंकि उन्होंने इतने टेस्ट प्लेस, मेरे डैड भी सोनेट की हैं, तेरे डैड भी सोनेट से ही हैं, तो वहाँ फिर क्या होता है कि जब आप छोटे होते हो ना, आप ऐसा माहौल देखते हो तो चीज़ें ना बहुत अलग हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी प्लेयर को ये माहौल नहीं मिलता प्रैक्टिस का, तब नहीं मिलता था उस टाइम में। तो ये सब चीज़ें मैंने मेरी शायद बहुत अच्छे उसमें हुई, मेरे लिए फेवर में हुई, क्योंकि यार अगर जैसे आकाश भैया, मिथुन भैया नेट में बैटिंग करते थे और आप उनको बॉल डाल रहे हो और फिर छोटी उम्र से आप उनको बॉल डाल रहे हो, तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल। तो यही सब मेरे को क्या होता था ना, फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ और जो कोई जैसे कोई नॉन प्लेयर, कोई एस्टैब्लिश प्लेयर भी मेरे सामने खेलता था मैच में, तो मेरे अंदर वो कभी नहीं आता था कि मैं इतने बड़े प्लेयर को बॉल डाल रहा हूँ। मैं नाम देख के फिर मैंने कभी बॉलिंग नहीं की। कंफर्ट बिल्ड हो जाता है। कंफर्ट, हाँ बहुत ज्यादा कंफर्ट। फिर धीरे धीरे चले, फिर मैं इंडिया अंडर 19 के लिए, एक सपना होता है हर एक क्रिकेटर का जूनियर लेवल में कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो अंडर 19 में, तो वो हुआ। मैं पहले ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए गया, वहाँ मेरा बहुत अच्छा टूर रहा। उसके बाद मैं 2 साल हरियाणा के लिए भी खेला था बीच में। हाँ। तो उसका भी पूछना था कि वो क्या था, मतलब वो क्यों करा और फिर कैसा एक्सपीरियंस था फिर, लाइक बिकॉज स्टेट छोड़ के जाना, बिकॉज सारी जूनियर क्रिकेट इलीगली खेली थी। हाँ, वो एक डिसीजन था, शायद मैंने गलत लिया। 2 साल में हरियाणा गया, वहाँ भी मैं खेला, बट वहाँ मेरे को रणजी ट्रॉफी में प्रॉब्लम्स में नहीं बुलाया, मतलब 22 में परफॉर्म करने के बाद भी मुझे नहीं बुलाया। तो देन मैंने फिर अपना डिसीजन चेंज करके आई केम बैक टू दिल्ली, और मतलब दिल्ली फॉर डीडीसी आई शुड बी वेरी थैंकफुल कि जैसे ही मैं हरियाणा छोड़ के आया था, आई वाज लाइक इन द टीम अगेन, एंड पहले मैच में परफॉर्म्ड अगेन। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू डीडीसी आल्सो। लाइक मेरे को कोई कूलिंग पीरियड नहीं दिया था, कुछ नहीं हुआ था। एंड हमारे उस टाइम पे कोच अमित भंडारी थे, तो उन्होंने भी काफ़ी बोला था कि मुझे ये प्लेयर टीम में चाहिए। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप परफॉर्म करते हो। मैं परफॉर्म करते हुए दिल्ली छोड़ के गया था हरियाणा, और फिर मैं वर्ल्ड कप भी खेला, अंडर 19 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में था, तो वो भी बहुत अच्छा जर्नी था। मतलब एक ड्रीम था वर्ल्ड कप खेलना अंडर 19 के लिए, क्योंकि उससे पहले विराट को देखा था, विराट कैप्टन था और उसने जीता था। तो एक वो जब आप देखते हो तो आपको इंस्पिरेशन वैसी आ जाती है कि आप, क्योंकि विराट और हम खेले बचपन में साथ में खेले सारे अपनी एज ग्रुप क्रिकेट, तो उसको देख के ऐसा लगा कि कि उसने इंडिया को जिताया, तो हमारे अंदर भी इंस्पिरेशन आई। तो फिर जब हम भी खेले, हम जीते नहीं बट अच्छा एक्सपीरियंस था, वेरी डिफरेंट। बट विराट ऑन लाइक जो एज अ ग्राफ, क्रिकेटर के ग्राफ पे, जैसे विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर मतलब एक अलग ही वो पकड़ी है, लाइक वो व्हाट इज द लेसन फॉर यू पर्सनली, लाइक बिकॉज़ यू हैव सीन हिम बिल्कुल अंडर 15 से यू प्लेड टुगेदर। ये लेसन तो यही है कि लाइक अंडर 15 से ही यूज्ड टू स्कोर बिग रन्स, लाइक नॉट जस्ट, मतलब अंडर 15 में यार लोग जैसे 70-80 दैट टाइम इट बी अ डिसेंट स्कोर। उससे थक जाता था बैट्समैन। वो अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 में स्कोर करता था 150, 180, मतलब इतने बड़े स्कोर की, मतलब हर मैच में यार उसका यही था। जैसे अभी वो इंडिया के लिए कर रहा है, वो दैट टाइम वो दिल्ली के लिए करता था। उसमें नहीं, मतलब जैसे he was like you were a promising talent, he was also a promising talent, but जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आके उसने वो he jumped that wall you can say, और उसने अपना लेवल चेंज करा। What do you think was his mindset, और क्या, like if you were to learn something? माइंडसेट ब्रो, उसका ना माइंडसेट तो मुझे लगता है सेम ही था। जैसे वो दिल्ली जब हम जब साथ खेलते थे, तब से he used to look like outstanding, he used to look apart, like very different from others when he used to play. So लगता था यार that he's gonna play, like he's gonna make it big, because he was very different when he used to play from other players. He used to look very different. So एक mindset ये, and then again when he got into the Indian team, फिर fitness is something I think उसने चेंज ही कर दिया पूरा क्राइटेरिया फिटनेस का इंडियन टीम को लेके, और सब कुछ ये सब चीज़ें। तो अब जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स यार, मतलब आप हमारे इंडियन फास्ट बॉलर्स को देखो, दे आर मोर लाइक ज़्यादा मतलब अटैकिंग है। आप हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स हैं, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं,
है, लाइक इंडियन पेस अटैक इज द बेस्ट राइट नाउ। ये काफी शिफ्ट आईपीएल से आया बिकॉज फॉरेन कोचेस आई थिंक स्टार्टेड टू कम इन एंड देन obviously captain has set the bar. IPL तो of course यार, IPL तो plays a very big role in Indian cricket because आप इतने सारे प्लेयर जब इतने जो लेजेंड्स हैं, क्रिस गेल, डिविलियर्स और जब सचिन पाजी भी जब पहले खेलते थे तो उनके साथ अगर आप खेल रहे तो ये तो एक्सपीरियंस आपको इसके सिवा IPL के सिवा कहीं मिल ही नहीं सकता था और पॉसिबल ही नहीं था। तो उनका वर्क एथिक्स, सबके वर्क एथिक्स अलग अलग होते हैं, तो हर कुछ चीजों में छोटे छोटा पिक करना तो वैसे ही आप आधे प्लेयर वैसे ही बन जाते हैं। तो केकेआर में किसका वर्क एथिक सबसे ज्यादा अच्छा लगता था? जब मैं केकेआर में था मुझे एक ब्रैड हॉक ऐसा बंदा था जो सबसे पहले और वो उसकी एज भी ज्यादा है और वो पहला बंदा होता था ग्राउंड पे पहुंचने के लिए और लास्ट बंदा होता था ग्राउंड से निकलने के टाइम पे। तो उसका वर्क ऐसा था कि वो हमेशा ऑन टोस, मतलब हमेशा ऑन टोस, कुछ ना कुछ वो कर रहा होता था, कुछ ना कुछ, खाली बैठा मैंने उसको देखा है। तो ब्रैड ऐसा बंदा था जिसका वर्क एथिक मतलब वो बॉलिंग भी पूरी, बैटिंग भी पूरी, फील्डिंग, मतलब वो अपना पूरा काम करके जाता सब कुछ। एंड मतलब एज अ आंद्रे रसल वाज देयर, वन ऑफ द, मतलब उसको नेट में बॉल डालना वो कैसा था? क्योंकि मैं तो सामने से भाग, उसको बस नेट पर बॉल डालना, बस ये देखना था सामने ना मार दे भाई, बाहर को छक्के इधर उधर साइड में मार ले कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सामने ना मार दे, क्योंकि नेट में ना लग जाती है और पता नहीं चला, मैच में अलग होता है। खासकर पोल या किसी से जब अगर पोल से भी लग के और नेट में, हाँ ये सब चीजें देखनी पड़ती है क्योंकि बॉल उसको नेट में डालना काफी डेंजरस होता था, क्योंकि वो सामने अगर मार दे तो हिलने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था, वैसे मैं अजय सर पे था कि अजय सर के साथ जैसे जब क्रिकेट उनको देख के शुरू करी उसके बाद बिल्कुल अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन था, ठीक है, फिर एक शुरू करी, फिर बिल्कुल स्ट्रिक्ट सुपरविजन में था, फिर एक घर पे 17, 16, 17, 18 में हर घर में हर बच्चे को एक रिवोल्ट फेज आता है, ठीक है, कि अगर बोलो, मेरा भी था कि अगर बोलो दाएं जाना है वो बोलूंगा नहीं बाएं जाना है, ये मतलब मैं तो ऐसे घर पे बोल देता था कि मम्मी को कि बिकॉज तुम्हारा ऑन द फील्ड भी इतना वो था, बिकॉज ही वाज लाइक योर मेंटोर, यू कैन से एवरीथिंग, लाइक मतलब मैंने देखा है, आंखों देखा है मेरे तो कि हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इन ऑन यू, तो वो इक्वेशन कब हिली और फिर वो बड़े होके कैसे हुई, वो ट्रांजिशन बताओ। वो हाँ, शुरू में जैसे होता था यार, तो छोटे से तो पापा हर प्रैक्टिस में साथ जाते थे, ठीक है, तो हर चीज में मतलब उसमें मेरा एडवांटेज भी बहुत था यार, क्योंकि अब क्या है, कोई कोच भी है तो इतने सारे लड़के होते हैं, ठीक है, आप एकेडमी में जाते हो तो कोच हर किसी को छोटी सी गलती नहीं पकड़ पाता, जब आप 1-on-1 देखो तो ज्यादा पता चलता है। तो उस टाइम क्या होता था, मेरे डैड हर प्रैक्टिस में मेरे साथ जाते थे, तो अब वो मेरे को देखने जाते थे, तो मेरी कोई छोटी सी भी गलती है ना जो बाद में या थोड़े दिनों में जो बड़ी हो सकती है, मेरे को जो दिक्कत है वो वहीं पकड़ के वहीं ठीक कर देते थे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एडवांटेज थी यार, कि छोटी सी भी छोटी गलती मेरी वहीं डिटेक्ट होती थी और वहीं ठीक होती थी। और उसके बाद फिर मैं बड़ा होता गया, फिर आप बड़े होते हो तो चीज़ें अलग होती हैं, जैसे घर वाले भी, जैसे मेरे पेरेंट्स भी समझते हैं कि आप बड़े होते हो तो हर जगह आप नहीं जा सकते उनके साथ। तो फिर अब धीरे धीरे फिर आप बड़े होते हो, फिर आप खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो। लेकिन मैंने भी काफ़ी टाइम तक, जब अगर मेरे को जैसे कोई दिक्कत होती थी, कुछ भी होती थी, तो जैसे मेरे पापा प्रैक्टिस में, उनका भी काम है, अब बचपन से उन्होंने मेरे को लेके गए, लेकिन अब उनकी भी लाइफ है एक अपनी, तो जैसे कुछ होता था मेरे को अनकम्फर्टेबल फील होता था, मैं घर आके बात करता था कि मेरे को तो वो समझ जाते थे, और मेरे को ना वो, क्योंकि बचपन से देखा है कि कैसे करना है चीज़ें, ठीक कैसे करनी है, तो ये एक ट्रांजेक्शन था। मतलब बचपन में मेरे डैड हाँ बहुत मतलब मेरे साथ इन्वॉल्व अभी भी है, इन्वॉल्वमेंट तो अभी तक है, इन्वॉल्वमेंट तो कहीं नहीं जाएगी। नहीं बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट या पेरेंट की कभी जा भी नहीं सकती। हाँ, मेरे हिसाब से खासकर हाँ, हम लोग इंडियन। हाँ, तो वही है, जब मैं खेल रहा था, मैं पीक पे, जब बिल्कुल जब आप 18-19 साल के होते हो, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, तो मेरा ना कभी भी, लेकिन मेरे को समझ में आता था, बट लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा ये था कि अगर मेरे डैड में कुछ बोल भी रहे हैं तो उस टाइम शायद मैं ना मानूं या मतलब डिसएग्री करूं, लेकिन क्या होता था कि वो हमारे मतलब मेरे भलाई के लिए कह रहे हैं कि समथिंग विच विल वर्क मेरे फेवर में। तो उस टाइम होता है ऐसा भी पीरियड, जैसे तूने ही बताया कि अगर वो दाएं बोले तो बाएं, तो वो हर एक टीनेजर के साथ होता है।
इट्स वेरी नॉर्मल, मेरे साथ भी हुआ था। बट फिर मेरे को चीज़ें समझने में आई थिंक मैं थोड़ा वैसा था कि मेरे को चीज़ें समझ में आती थी, तो मैंने इतना मैंने मतलब इतना अलग नहीं गया अपने डैड के साथ। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी थी। 4 महीने में तो आप क्रिकेट मतलब अगर आपके पास लाइव कुछ देखने को भी हो टीवी में, तब भी आपको सही लगता है भाई। वैसे तो देख, ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है बॉलर्स के लिए, क्योंकि यार तेरे को पता है कितना मैटर करता है बॉल को शाइन करना, और कैसे आप बॉल को आप रखते हो उस हिसाब से आप ये ड्रिफ्ट स्विंग सब कुछ उस हिसाब से होती है। हाँ, तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अभी पता नहीं डोमेस्टिक सर्किट में कैसे क्या रूल्स होंगे, कैसे होगा, अभी कुछ आइडिया ही नहीं है। तो अगर ये रूल होते तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा वैसे बॉलर्स के लिए। और अपना एज ऑफ नाउ, ठीक है, वो फॉर्म में आने के लिए वो फील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन जो हम बेसिक्स जो हैं हमारे, जो हम बचपन में करते आए हैं, तो देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन, वील हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। पहले हमें दोबारा से अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो बेसिक जब आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। बट वो अगेन है, बट यू हैव टू फोकस ऑन बेसिक्स अगेन। टेरी जेनर का कैंप याद आ गया मुझको। कोई ऐसी याद आता हो कि मतलब ऐसे कोई फ्रीक्वेंट याद आता है, कुछ वो होता है कि कभी हंसी आ गई भाई ये ऐसे हो गया था? तो ये इंसिडेंट शायद प्रदीप सांगवान के साथ हुआ था, जहाँ पे वो उसको, हाँ, हमने क्या हुआ था, फर्स्ट इनिंग चल रही थी, अभी दूसरी हमारी हो गई थी बैटिंग, और दूसरी शायद बंगाल थी टीम, मेरे को याद नहीं, अंडर 17 की टाइम की बात है। तो उसने लास्ट विकेट ली, ठीक है, तो लास्ट विकेट लेते ही उसको लगा हम मैच जीत गए, लेकिन अभी सेकंड इनिंग्स भी होनी थी, तो उसको लगा हम मैच जीत गए। उसने क्या किया, विकेट उखाड़ दी, और वो मतलब ऐसा लगा जीत गए कि हम दोनों इनिंग्स की दोबारा दो इनिंग्स बाकी हैं। तो वो बड़ा एक वो इंसिडेंट था कि हम उसके गिर गए कि वहाँ पे वो एकदम से ही दूसरी इनिंग के बाद ही एकदम से विकेट उखाड़ के वो अंडर 15 या 17 की बात है, मेरे को याद नहीं है। तो उसको फिर मैच रेफरी ने बुला लिया था इस बात पे, इस पे कुछ फाइन। हाँ, वो तो एक अलग ही, मतलब उसके साथ आप बैठ जाओ तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। पेट में दर्द हो जाएगा। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट क्लीन हार्टेड क्रिकेटर्स हाँ मैंने जिनसे इंटरैक्ट करा आज तक, कि बिल्कुल जो दिल में वही मूव है। हाँ, दिल पे एकदम, दिल का बंदा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। वो तो मतलब फर्स्ट टू एब्स भी वही था। हाँ, मेरी जर्नी में मतलब जब मैंने मेरा जब डेब्यू हुआ था, और जब मैं खेलना मतलब स्टार्ट किया था, जब गौतम भैया इंडियन टीम से आपसे जब दिल्ली के लिए खेल रहे थे, तो मेरे को लगता है एक इंसान ऐसा है जो दिल्ली क्रिकेट के लिए, जितने भी हम अब जो टीम बनी हुई है, और जो हमने मतलब इतना अच्छा परफॉर्म, हम T20 भी जीतते हैं, मतलब रणजी ट्रॉफी रनर्स अप पहुंचे थे बहुत सालों बाद, फाइनल में पहुंचे थे। तो एक गौतम भी ऐसे प्लेयर हैं यार, जो उन्होंने ना वो टीम बनाई, मतलब सबको इतनी ज़्यादा उन्होंने सिक्योरिटी दी, इतना सेफ फील करवाया हर एक जूनियर को, कि आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक बार फॉर्म अगर आपने नहीं किया तो आप टीम से निकल जाओगे। तो वो उन्होंने ना किसी को ड्रॉप नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने बिलीव किया हर एक प्लेयर पे। जैसे नदीश सैनी भी, उनको वो नेट में बॉल डालने आता था यार, और उसको एकदम उसको खिलाया और उसने परफॉर्म किया। तो ये उनमें एक है ऐसी। या मैंने अपने इनिशियल जब मैच खेला था रणजी ट्रॉफी का, जब गौतम भैया कैप्टन थे, तो यही कहते थे तू खुल के बॉल डाल। मतलब उन्होंने मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटीज दी, मेरे को डेज में मेरे को नई बॉल से मैं डाल रहा हूँ। तो ओपन मैं करता था बॉलिंग के लिए, T20 में मैंने ओपन करी हुई बॉलिंग के लिए दिल्ली के लिए। तो ये सब क्या होता है, इससे आपसे कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आता है ना, कि अगर आपका कैप्टन आपको बैक कर रहा है ना, और वो कह रहा है कि तू कर, वो देख लेंगे जो होगा, तू कर। लीडरशिप क्वालिटीज पार एक्सीलेंस थी उनकी। वो वाला है कि मतलब ग्राउंड पे अगर लड़ना भी पड़ जाए, मरना भी पड़ जाए, लड़ना और मरना, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली लाइक दैट। लाइक इफ यू आर ऑन द ग्राउंड ना, लड़ना मरना जो भी ऑन द फील्ड, आपको जैसे आपका, वो हमें कहते थे यार, आप एग्रेशन जो भी आपका दिखाओ, जैसा भी आप दिखाओ, डोंट जस्ट शाई अवे, व्हाटएवर यू आर, जस्ट बी देयर ऑन द फील्ड, लाइक हाउएवर यू वांट टू बी, व्हाटएवर यू वांट। बहुत मतलब ये एक ना चीज, एक कैप्टन की उससे अगर आए ना, तो एक बहुत कंफर्टेबल हो जाता है टीम में, जो एटमॉस्फेयर होता है ना टीम में, इतना कंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि अब क्या होता था, हमारा ड्रेसिंग रूम का भी माहौल भी मतलब इतना रिलैक्स्ड होता था, इतना अच्छा होता था, मतलब गाने चल रहे हैं आजकल तो मतलब सब होता है, बट स्टिल ऑल लाइक एज बीइंग लाइक इतने सीनियर है वो हमसे, और वो हमारे साथ, मतलब वो हमारे साथ ही ऐसे रहते थे कि वो लगने ही देते कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं। तो ये एक चीज बहुत अच्छी थी। True that. But नहीं, I mean, one of the most phenomenal players, मतलब मेरे हिसाब से जितना वो वैसे भी क्रिकेट खेले भी हैं, वो अपने अग्रेशन और अपने, और ऊपर से हमारे स्कूल के थे। हाँ,
मेरे हिसाब से मतलब आई फील समवेयर हर स्कूल इज आल्सो सच दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस ना हमारा स्कूल ही हमें दे देता है. लाइक वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ. यार तू ये देखना, हमारे स्कूल में ही जब हम प्रैक्टिस करते थे, प्लेयर्स आते थे यार, बड़े बड़े प्लेयर्स आते थे हमको, क्यों तो हमारे लिए ये सब चीजें नई नहीं होती थी. अगर हम कहीं जाते थे किसी बड़े प्लेयर को बॉल डाल, तो हमने ये सब देखा हुआ है, तो इससे ना बहुत अच्छे कंफर्टेबल फील होते हो आप जितने किसी भी सिचुएशन में फेमिलियर हो उतने ही मतलब आप मोर कंफर्टेबल यू गेट. कंफर्टेबल यू गेट. दैट हैज बीन गुड. तो लास्ट थिंग बता, अगर मतलब आज विश जीनी दे दूं, अगर एक जीनी सामने आ जाए तो 3 wishes for मनन शर्मा, what would you ask with? और 3 wishes है, मतलब I just first wish would be of course to play for India, but then I don't want the easy way out, जिनी को बोल के that'll be a shortcut, I don't want that, but still yeah, जिनी के लिए right now you know like ये मेहनत करवाने वाला जीनी है. आप बोल. अच्छा, मेहनत कराने वाला. हाँ, तो फिर तो यार of course to play for the Indian team and to get a contract in the IPL, which is also important. Absolutely. And just you know like अभी जितना जिनी से ये भी मैं मांगूंगा, अभी जो ये पूरे वर्ल्ड में इतना सब चल रहा है, ये chaos जो हो रखा है, ये सब ठीक कर दे यार जल्दी, and लाइफ नॉर्मल आ जाए बस वापस. ये मेरी एक लास्ट विश होगी जिनी से. Very true. ये तो है. That's all. चलो, that has been wonderful यार. हाँ, कि अपना वो वैसे यहाँ है और फिर मंडे टू फ्राइडे स्कूल है, फिर सैटरडे संडे सॉनेट है. तो ये तो है ही. A lot has been common and it's great यार. I wish you the best. Thank you so much. I hope ये तीनों चीजें पूरी हो. And let's meet in real also. Yeah. Sometime soon. Definitely.